तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। कानून मंत्रालय ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे इस कमेटी के अध्यक्ष। तो चेयरमैन रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, संजय कोठारी, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह और ये सब लोग सदस्य होंगे इस कमेटी के। तो ये कमेटी का गठन कर दिया गया है एक देश एक चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है, विशेष सत्र बुलाया गया है और कयास लगाए जा रहे थे। बयानबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही थी कि किस तरह से ये जो बिल सरकार ला सकती है। और साथ ही साथ अब इस बिल को लेकर एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और सदस्य में अमित शाह मौजूद होंगे, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह होंगे, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, सुभाष कश्यप, ये सब लोग इस कमेटी के सदस्य होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है और साथ ही साथ कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पूरी कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का ऐलान हो गया है। और साथ ही साथ अब इसमें कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तो कानून मंत्रालय ने ये 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। अब जब ये सत्र शुरू होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एक देश एक चुनाव के बिल को लेकर चर्चा होती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा क्योंकि इस बिल का जिक्र पहले भी हो चुका है। और अगर हम 1957-1962 की बात करें, जब भी ये बिल लाया था, जब एक बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे, अब एक बार ये वापस से ये मुद्दा, ये बिल उठा है और साथ ही साथ अब ये बिल उठा है और ये मुद्दा उठा है और साथ ही साथ विशेष सत्र बुलाया गया है। तो अब जरूर विपक्ष की ओर से बयानबाजी अब तेज हो जाएगी। और जिस तरह से अब 18 सितंबर दूर नहीं है जब ये सत्र शुरू होगा और इस बिल पर चर्चा होगी। और यही बिल नहीं, कई ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा हो सकती है इस विशेष सत्र में। तो आपको बता दें कि ये अब कमेटी बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव, क्या कुछ जानकारी? कमेटी बना दी गई है और 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र भी बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। और अभी तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को, अधीर रंजन चौधरी जो लगातार उस पर कटाक्ष कर रहे थे, उनको भी इसमें मेंबर बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लंबे समय से इस बात को हर मंच से साझा कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और समय के साथ जो है एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, समय की मांग है। और जो सत्र बुलाया गया है 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का स्पेशल सत्र है, विशेष सत्र है। माना जा रहा है कि इस सत्र में जो है यह बिल रखा जा सकता है क्योंकि इसमें जो है जो कमेटी गठित की गई है, रामनाथ कोविंद खुद जो है कानून वेता है और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं, राष्ट्रपति रहे, तो उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और भरोसा उनको जताया गया है कि जल्द ही जो है तमाम जो इसके काम है उसको पूरे कर दिए जाएंगे। तो अब सरकार को एक उम्मीद है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहत है कि जल्द से जल्द जो है यह लागू कर दिया जाए। और यही माना जा रहा है कि यह जो सत्र बुलाया गया है, इस सत्र में 3 महत्वपूर्ण बिल हैं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक देश एक चुनाव को बिल पेश किया जा सकता है, महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जा सकता है। इन तीनों पर सरकार का फोकस है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल सब एक कवायद है। देखिए, ये जो बातें सामने आ रही है कवायद है। विशेष सत्र में क्या कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे, क्या कुछ बिल पेश होगा, यह तो समय की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि विशेष सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिल पे ही मोहर लगेंगे क्योंकि यह जो बैठक होने जा रही है संसद भवन के, जो नया संसद भवन बना है, नए संसद भवन में बैठक होगी, 5 जो बैठकें होंगी। तो माना जा रहा है कि किसी बैठकों में इस पहली बार जो बैठक होने जा रही है तो प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जैसे आपने बताया कि इस बिल को निर्णय हो सकते हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस सत्र में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी अब तेज हो गई है इस बिल को लेकर और इस सत्र पे भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा सकता है कि जब वो एक देश एक बिल की बात सामने आई और ये विशेष सत्र की बात सामने आई तो उस समय कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, कई नेता कहे कि ये पूरा मामला यह संवैधानिक है, जबकि यह प्रक्रिया देश में
पहले हो चुकी है। जब पहली बार चुनाव हुआ था देश में 1952 में, तो एक ही साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद जो है 1957 में, फिर 62 में, फिर 67 में, तो 68 और 69 के बीच कई जगह पे विधानसभा भंग हुए थे, राष्ट्र शासन लगा था, उसके बाद चुनाव हुआ था, वहां से प्रक्रिया टूट गई थी। तो अब इसको एक कानूनी रूप देने की बात सामने आ रही है कि एक कानून बन जाए देश में कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बहुत जो है लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि आम जनता के पास समय भागम भागा वाला जीवन है, तो लोगों का समय बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद से ही तमाम मंचों पर जब प्रधानमंत्री बातें साझा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा, तो अब जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं, उनका कहना है कि समय आ गया है और सरकार एक देश एक चुनाव पर बात करने के लिए भी तैयार है। तो जिस तरह से मंत्रियों के, नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि 18 तारीख से और 22 तारीख के बीच जो सत्र शुरू हो रहा है, स्पेशल सत्र 5 दिन का है, इसमें एक देश एक बिल्कुल राजीव, देखिए अब देखने वाली बात यही होगी किस तरह से अब जो ये कमेटी बना दी गई है, कमेटी क्या कुछ चर्चा करती है और जब सत्र शुरू होगा 18 सितंबर से तो क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, एक देश एक चुनाव को लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।